नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 19। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो 11वां अध्याय विराट स्वरूप, जिसमें भगवान अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाते हैं। और उसी प्रकार से एक क्रम भी यदि आप देखेंगे भगवद गीता का कि किस प्रकार से पहले एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी जैसे संशय आता है, फिर वो धर्म के दोराहे में खड़ा हो जाता है, फिर ये करूँ वो करूँ, फिर भगवान उनको उपदेश देते हैं कि भाई आप कर्म करें, फिर आप भगवान उनको ज्ञान यानी सांख्य के बारे में बताते हैं, फिर धीरे धीरे करते एक प्रकार अपने स्वरूप से अवगत कराते हैं। माने जैसे हमने 10वें अध्याय में पढ़ा था कि उनके अलग अलग विभूतियाँ, और फिर साक्षात उस स्वरूप के दर्शन कराते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी जैसे जैसे समझ हमारी परिपक्व होती जाएगी, हमारा भी वो रूप अपने को दिखाई देता रहेगा। यानी यदि हम बहुत पूरी श्रद्धा से, विश्वास, पूरी भक्ति से भगवद गीता को अपने जीवन में 100% धारण कर लें, तो अर्जुन की जगह अपने आप को ही पाएंगे कि पहले मेरे मन में संशय हुआ करता था, यानी पहला अध्याय। फिर भगवान कर्म के बारे में बताएंगे, उसके बाद भगवान सांख्य के बारे में बताएंगे, अलग अलग उपदेश देंगे, फिर किस प्रकार से ध्यान किया जाए 7वां अध्याय, और फिर इसी प्रकार से 8वें अध्याय के बारे में, और कैसे जीवन में वास्तव में कब क्या करना चाहिए, मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। फिर नवा भाव माने नवा अध्याय के बारे में, इस प्रकार से क्या माने योगक्षेमम वहाम्यहम, इस प्रकार से। उसके बाद फिर 10वें अपने अलग अलग किसी भी रूप को चुन लें आप, अलग अलग विभूति हैं, किसी में भी आप देखें, और फिर उसको और पक्का करने के लिए भगवान साक्षात उसके दर्शन कराएंगे। तो ये हमारे जीवन में भी उसी प्रकार से होना चाहिए। माने ये क्रम कोई साधारण व्यक्ति तय करता तो हम फिर भी विचार करते, लेकिन यहां तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से उसी क्रम में, यानी भगवान कोई भी क्रम बिना मतलब के नहीं बता सकते। यहां पर सारे क्रम उसी प्रकार से हैं जो भक्त को मिलना चाहिए, जिस प्रकार से। तो अब ये विराट स्वरूप जैसा अपने को महसूस करना, माने केवल एक होता है ज्ञान जान लेना कि भाई इस जैसा कुछ कुछ है तो समझ में आ गया, विराट स्वरूप दिखा दिया। भक्ति के लिए क्या होता है, हमें और ज्यादा तल पर उतरना पड़ता है, एक एक शब्द को अपने जीवन में धारण करना पड़ता है। नहीं तो क्या है, ये 2-3 लाइन समझ में आती, पढ़कर आगे बढ़ो, लेकिन हमने क्या तय किया था, हमें इसको अगर भक्ति को पूरा जगाना है, पूरा दिन एक श्लोक को देंगे और इसका जो गूढ़ अर्थ है वो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक हो गया? क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि ये अर्थ, आपने पढ़ा होगा कि भगवद गीता को जिसने भी, मैं चाहे कोई किसी ने माना कि कर्म योग प्रधान है, किसी ने माना ये सन्यास के बारे में बढ़िया बताता है, किसी ने बोला भक्ति के बारे में, जिसने भी अपने तरीके से पढ़ा उसने अपनी ही बात बताई। अब अपने को ये जानना है कि वास्तविकता है वो ईश्वर हमें बताएगा, कब बताएगा, जब हम समर्पण से आगे बढ़ेंगे। तो भक्ति जागे, इसके लिए हमें केवल उसका तकनीकी शब्द समझ में आ जाए इतने तक सीमित नहीं रहना कि भाई देखो, कई लोग है ना संस्कृत के बड़े अपने आप को विद्वान होना चाहिए, संस्कृत का विद्वान, लेकिन संस्कृत के विद्वान होने का दम यदि आ जाए तो यहां पर भगवद गीता केवल संस्कृत जानने वाले को समझ में आ जाए, ऐसा अगर किसी को अहंकार आ गया है तो नहीं होगा। ठीक हो गया? ये तो भगवान की भक्ति है, एक संदेश है, और वो संदेश समझ में आना चाहिए। ये कोई, मैंने जैसे बोला ना, तकनीकी विषय से ज्यादा ये समर्पण का विषय। जब हम बार बार कि यहां पर सूर्य के समान, चंद्रमा के समान आने का क्या अर्थ है, तो भक्ति जाग जाएगी। तो क्या कहते हैं अर्जुन भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं, आपके आदि, अंत और मध्य से रहित, माने आपको, आपका ना तो शुरुआत कहां से है, इस विराट स्वरूप को देख के ये बात अब पक्की हो जाती है, और ये समाप्त कहां होता है, और बीच में भी क्या क्या समाहित है वो कुछ समझ में नहीं आता है। जो है, जो आपके विराट स्वरूप में समाहित है, वो बाहर से भी उन्हीं को देख रहा है। मैंने जैसे बोला, अलग अलग मरुदगण हैं, वो आपके विराट स्वरूप में भी दिखाई दे रहे हैं, और वही उनको प्रणाम भी कर रहे हैं। मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त,
आपके सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है। माने अगर ये कह दे कि भाई भगवान का सामर्थ्य इतने हॉर्स पावर में, इतने कैलिबर में, इतने कैलोरी में, इतने ऊर्जा में, माप कर बताइए, तो वो उसकी तो कोई सीमा नहीं। और ये कोई कहने का शब्द नहीं है, ये वास्तविकता है। अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, और भुजा को यहां पर हमारे शौर्य का, पराक्रम का प्रतीक माना जाता है कि भाई जैसे बोलते हैं ना 1000 हाथ वाले, ऐसे अलग अलग योद्धाओं के बारे में आता है कि भाई कैसे बड़े बलशाली योद्धा। तो अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य समान नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले, और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। तो अपना उनका जो तेज है वो ज्यादा देर उसको कोई अगर सोचे कि मैं लगातार इस विराट स्वरूप के दर्शन करता रहूंगा, कहते हैं वो तपायमान करता है कि भाई उनको समझना दिव्य दृष्टि से भी बहुत कठिन जान पड़ता है। ठीक है, इसको थोड़ा और सरल करके यदि समझें तो कहते हैं भगवान सीमित नहीं है, भगवान किसी एक रूप, एक स्थान या समय में बंधे हुए नहीं है। वो शुरुआत, मध्य, अंत तीनों से परे हुए माने गए हैं। सारी शक्तियां ईश्वर में समाहित हैं। असंख्य भुजाएं ये दर्शाती हैं कि वे ही सभी कर्म कर रहे हैं। भाई आगे हम यही पढ़ेंगे कि भाई भगवान कह रहे हैं कि भाई तू तो निमित्त मात्र है, हमने तो जितने भी कौरव पक्ष के योद्धा हैं उनको पहले ही समाप्त कर दिया है। तो कह रहे हैं जो भी कर्म हो रहा है वो सब मैं ही कर रहा हूं, तो वे ही सभी कर्म करते हैं। वे सभी कार्यों के मूल कारण बताए गए हैं। कहते हैं कि सूर्य, चंद्र भी उनके ही अंग माने गए हैं। जिस सूर्य से प्रकाश मिलता है और चंद्रमा से हमें शीतलता मिलती है, तो दोनों ही माने एक प्रकार का उग्रता भी, और एक सूर्य जैसा राजा का बल भी, और माता जैसी शीतलता भी हम तेरे ही स्वरूप में एक साथ पा रहे हैं। दोनों ही भगवान के नेत्र बताए गए। अर्थात प्रकृति की हर शक्ति ईश्वर से ही उत्पन्न होती है। बड़ा माने ये अपने आप में बड़ी विचित्रता है कि आपके अंदर शौर्य बल भी पूर्ण, और आपके अंदर मातृत्व भावना, प्रेम करने वाला विचार भी आपके अंदर पूरा समाहित दिखाई देता है। और उसके बाद कहते हैं अग्नि स्वरूप मुख, अग्नि के समान आपका मुख, संहार और शुद्धि। अग्नि के समान मुख यह दर्शाता है कि भगवान अधर्म का नाश करते हैं और सृष्टि को फिर से नई सृष्टि के लिए उसको शुद्ध करते हैं। भाई जब पुराना नहीं जाएगा तो नया कैसे सृजन होगा। तो एक प्रकार से बोलते हैं ना भाई, एक जो प्रलय की अग्नि है तो वो भी आपके अंदर है, और सृजन रूपी तेज भी आपके अंदर ही समाहित है। और पूरा संसार उनके तेज से चल रहा है। यह संसार सूर्य की ऊर्जा से, जीवन की गति से, नियमों और संतुलन से, सब कुछ ईश्वर की ही शक्ति से संभव है। तो ये जो अनुशासन है जगत को चलाए रखने के लिए, वो सब आपके ही कारण संभव हुआ है। काल को जो भय है वो आपका ही है। इसी कारण काल यानी समय, इसी कारण सारे जो यानी सूर्य का उदय होना समय पर, सूर्य का अस्त होना समय पर, अगर इसमें जरा भी कुछ कोताही होगी तो इसका मतलब तो अब वो जिसको बोलते हैं ना, अभी अगर सूर्य ने समय से उदय होना छोड़ दिया तो फिर ये प्रलय हो जाएगा। तो वो सब काल के भी जो काल हैं, महाकाल हैं, वो विराट स्वरूप भगवान के बारे में अर्जुन उस असीमित को अपने सीमित शब्दों से बताने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें भी उस विचार तक, उस स्वरूप तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि सब जो शब्द हैं उनकी अपनी सीमा होती है, शब्दों के जरिए उस अनंत को समझना बहुत कठिन है, फिर भी बहुत ही सुंदर। आप बार बार जब अभ्यास करेंगे इस प्रकार, माने ये विचार मन में आ सकता है कि जो गीता का 11वां अध्याय है, या और भी कई अध्याय ऐसे हैं कि कुछ श्लोक अर्थ ऐसा लगता है कि जैसे समानार्थक से समझ में आते हैं, सिनोनिम्स, प्रायवाची समझ में आते हैं। तो क्या एक श्लोक समझने से सारे श्लोक समझ में आ जाएंगे? मैंने इस चीज को पहले भी कई बार स्पष्ट किया है, केवल मात्र जानना विषय अभी नहीं है। समर्पण, भक्ति जागे वो विषय के लिए हमें माने जो जितना है वो संकल्प से उतना ही पूरा करना है। 700 का अर्थ 300 में पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं। अब 700 बोला है भगवत गीता के सारे श्लोकों की संख्या, तो 700 में पूरी करनी है और अच्छे से करनी है। ये माने उससे मिलता जुलता श्लोक है इसलिए छोड़ दें या कम में काम चल जाए, नहीं। जब डाला ही है वो 2 बार, तो 2 बार ही समझना है हमें। क्यों ये क्या बारीक अंतर है वो हमें निकालना होगा। भाई सिमिलर का मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, ठीक हो गया। तो हमें इसलिए हर श्लोक पर पूरा
एम्फेसाइज करना है, जोर देना अच्छे से और समझना है श्लोक अर्थ को। तो बहुत अच्छा ये श्लोक अर्थ रहा। हमने भगवान के अंदर क्या क्या समाहित है। भगवान के स्वरूप में सूर्य भी है, सूर्य जैसा पिता का तेज, छत्र छाया, और चंद्रमा की हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, वो भी उस विराट स्वरूप के अंदर समाहित है। उसी विराट स्वरूप के अंदर प्रज्वलित अग्नि जो जरूरत पड़ने पर संहार भी कर सकती है और वो सृजन का कारण भी बन सकती है, वो भी अग्नि का स्वरूप। आप समझते हैं, अग्नि के कारण ही, माने जो जिसको बोलते हैं अग्नि के कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों ही फॉर्म है। अब अग्नि अगर अनकंट्रोल हो जाए तो फिर प्रलय आ जाएगा, और अग्नि को ही कंट्रोल करके कोई वाहन चल सकता है, कोई अलग अलग प्रकार एयर कंडीशन से कूलिंग भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सब उसी विराट स्वरूप में ऐसा लगता है जैसे सारा बल, सारा तेज सूर्य का, चंद्रमा का, अनंत तेज उसके अंदर समाहित है। तो ऐसा समझना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर 11वें अध्याय का 19वां श्लोक अर्थ रहा। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।